हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दी रेड गोस्ट मूवी के बारे में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कुछ जर्मन सैनिक ने एक कपल को अरेस्ट किया हुआ है जिसका सर ढका हुआ है। उसे गोली मारने से पहले जर्मन अफसर उसके सर से कपड़ा हटाने के लिए कहता है। फिर एक सैनिक कपड़ा हटाता है जो देखने में हिटलर जैसा दिखता है। वो आदमी ये कहते हुए अपनी जान की भीख मांगता है कि वो कोई सैनिक नहीं बल्कि एक एक्टर है और अस्पताल में अपनी एक्टिंग से सैनिकों का मनोरंजन करता है। उसे देखकर जर्मन सैनिक हंसने लगते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी हिटलर को नहीं देखा होता। अब जर्मन अफसर उस आदमी से कहता है कि वो हिटलर की एक्टिंग करके दिखाए। फिर वो आदमी हिटलर की एक्टिंग करने लगता है जिसे देखकर जर्मन सैनिक खुश होते हैं। लेकिन जर्मन अफसर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। वह अपने सैनिकों से कहता है, इन्हें मार दो। तभी कहीं दूर से एक गोली आकर जर्मन अफसर को लगती है और दूसरी गोली एक सैनिक को आकर लगती है। बाकी बचा जर्मन सैनिक एक गाड़ी के नीचे छुप जाता है। फिर वो अपना हेलमेट ऊपर करके स्नाइपर की लोकेशन जानने की कोशिश करता है। तभी एक गोली गाड़ी के टायर के आर पार होते हुए उसके सर में लगती है, जिसके बाद वो स्नाइपर सैनिक बाहर आता है। लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और मरे हुए सैनिकों के बैग से खाना और गोलियां लेकर वीरान पड़े खाली जंगल की तरफ चला जाता है। दोस्तों, असल में जर्मन सैनिकों में रेड गोस्ट का बहुत ज़्यादा खौफ होता है क्योंकि उसने 60 से ज़्यादा जर्मन सैनिकों को मार दिया होता है और अब जर्मन सैनिक उस रेड गोस्ट को किसी भी कीमत पर पकड़ना चाहते हैं। रेड गोस्ट के चले जाने के बाद जर्मन सैनिक यहाँ आते हैं और मरे हुए जर्मन सैनिकों की डेड बॉडी को देखते हैं जिन्हें स्नाइपर से मारा गया है। यहाँ पर एक जर्मन अफसर बताता है कि रेड गोस्ट ने पिछले 2 महीनों में बहुत सारे जर्मन सैनिकों को मार दिया है। जिसके बाद मेजर बेनेट रेड गोस्ट को पकड़ने की जिम्मेदारी मेजर माइके को देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कुछ रूसी सैनिकों को जो एक जंगल से गुजर रहे होते हैं। इन्हें चारों तरफ जर्मन सैनिकों की लाश बिखरी हुई मिलती है और इनके साथ एक प्रेग्नेंट लेडी वीरा भी होती है जो कि घायल सैनिकों को दवाई देने का काम करती है। अब काफ़ी दिनों तक जंगल में घूमने के बाद उन्हें एक खाली गांव दिखाई देता है। फिर रूसी सैनिक एक घर पर आते हैं जो काफ़ी दिनों से बंद था। रूसी सैनिक अंदर जाने से पहले ठीक से जांच करने लगते हैं। फिर वो घर के अंदर आ जाते हैं जहां उन्हें घर के अंदर मेज पर काफ़ी सारा खाना और पानी मिलता है। एक सैनिक जल्दी से शराब पीने की कोशिश करता है लेकिन दूसरा सैनिक आके उसे रोकता है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी उनका कैप्टन आके उन्हें रोकता है और कहता है कि यहाँ पर रखी हुई किसी भी चीज़ को छूने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जर्मन सैनिकों ने हर खाने की चीज़ में जहर मिला के रखा हुआ है। अगर तुमने इसे खाया तो तुम मर सकते हो। ये एक जर्मन ट्रैप है। अब कैप्टन वीरा और एक सैनिक को इसी घर में रुकने के लिए कहता है ताकि वीरा को कोई परेशानी ना हो, जबकि बाकी सैनिक खाना और पानी लाने के लिए गांव के अंदर की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर के बाद वीरा देखती है कि जर्मन सैनिकों का ट्रक इसी घर की तरफ आ रहा है। यहाँ मेजर माइकी और उसके आदमी ने इस घर में जाल बिछाकर रखा हुआ है। वे अंदर आते हैं और खाने को देखते हैं। खाना अपने स्थान पर ही रखा हुआ है जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई नहीं आया। तभी वो रूसी सैनिक पीछे के रास्ते से भागता हुआ अपने कैप्टन के पास आता है और बताता है वहाँ उस घर में जर्मन सैनिक आ गए हैं और मैं अकेला जर्मन सैनिकों से नहीं लड़ सकता, इसलिए मैं वीरा को अकेला छोड़कर आ गया। ये सुनते ही कैप्टन उसे एक पंच मारता है। अब ये लोग आकर दूर से उस घर को देखने लगते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि जर्मन सैनिकों ने उस घर को चारों तरफ से घेर लिया है। यहाँ वीरा जर्मन सैनिकों से बचने के लिए एक लकड़ी के बॉक्स में जाकर छुप जाती है। घर में जर्मन सैनिक रेड गोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तभी एक सैनिक जाकर उस बॉक्स पर बैठ जाता है जिससे वीरा डर जाती है और बक्से के अंदर हल्की सी आवाज़ होती है जिसे एक जर्मन सैनिक सुन लेता है और वो सैनिक बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसे वहाँ
वीरा डरी सहमी मिलती है। अब जर्मन सैनिक बॉक्स का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से जाने लगता है, जैसे कि वहाँ कोई नहीं है। तभी मेजर माइकी उसे बुलाता है और बॉक्स को दोबारा खोलने के लिए कहता है। उन्हें बॉक्स के अंदर वीरा दिखाई देती है। वो काफ़ी मुश्किल से मेज पर बैठी हुई थी, क्योंकि उसे प्रेग्नेंट होने की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। जर्मन मेजर उससे पूछताछ करता है। यहाँ वीरा कहती है कि वो यहीं रहती है और मैं डर की वजह से बॉक्स के अंदर जाकर छुप गई थी। यहाँ मेजर वीरा को आश्वासन देता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी एक जर्मन सैनिक की नज़र दीवार पे लगे फोटो पर जाती है, जिसमें वीरा नहीं थी। इसके बाद खोजबीन करने पर उन्हें वहाँ से वीरा का यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड मिल जाता है, जिससे जर्मन सैनिक को पता चलता है कि वीरा रूसी सेना में मेडिक ऑफिसर है। इसलिए मेजर माइकी वीरा को मारने का ऑर्डर देकर वहाँ से हमाम घर में स्टीम लेने के लिए चला जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वीरा को घर से बाहर लाया जाता है। उसका चेहरा खून से सना हुआ था और ये सब दूर से वीरा के साथी देख रहे थे। वो वीरा को बचाने का फैसला करते हैं। जर्मन सैनिक वीरा को मारने की तैयारी करते हैं। तभी वीरा कहती है कि प्रेग्नेंट महिला को मारने की सज़ा तुम्हें भगवान देगा। यह सुनकर वो सैनिक गोली नहीं चला पाता, इसलिए वो अपने जूनियर सैनिक को गन देकर वीरा को मारने के लिए कहता है। इस जूनियर सैनिक ने अभी तक किसी पर भी गोली नहीं चलाई थी, लेकिन अब उसे एक प्रेग्नेंट महिला को मारने के लिए कहा जाता है। वो वीरा को देखता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं, मगर उसे अपने सीनियर का ऑर्डर पूरा करना ही होगा। तभी एक स्नाइपर गोली चलाकर उस जर्मन सैनिक को मार देता है और एक एक करके सभी जर्मन सैनिकों पर गोलियां चलने लगती हैं। कुछ जर्मन सैनिक गोली से बचने के लिए घर के अंदर कवर लेते हैं। यहाँ मौका देखकर वीरा घास के ढेर में जाकर छुप जाती है। फिर हमें रेड गोस्ट को दिखाया जाता है। वो जर्मन सैनिकों की तरफ हैंड ग्रेनेड फेंकता है और उनके करीब आने लगता है, जिसके बाद रूसी सैनिक भी जर्मन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद रेड गोस्ट एक एक करके जर्मन सैनिकों को मारने लगता है। तभी एक जर्मन सैनिक मशीन गन से उसकी तरफ आ रहे रूसी सैनिकों पर फायरिंग करता है। रेड गोस्ट उसे भी मार देता है। यहाँ हमाम घर से मेजर माइकी रेड गोस्ट को देखता है और अपने एक सैनिक से गन मांगता है, लेकिन उसके पास गन नहीं होती। अब माइकी गन ढूंढने के लिए बाहर आता है और उसे एक जर्मन सैनिक कवर देता है। रेड गोस्ट उसे देखकर फायर करता है, लेकिन वो बचते हुए वेयर हाउस में घुस जाता है। यहाँ पर रेड गोस्ट की गोलियाँ ख़त्म हो गई होती हैं। तभी वहाँ पर रूसी सैनिक आ जाते हैं जो रेड गोस्ट को कवर देते हैं। रेड गोस्ट बंदूक लेकर हमाम घर में छुप जाता है। तभी अंदर छुपा हुआ जर्मन सैनिक रेड गोस्ट के ऊपर गर्म पानी फेंककर बाहर भाग जाता है। उस पर फायरिंग होती है। वो बचने के लिए भागता है, लेकिन ठोकर लगने से नीचे गिरकर घायल हो जाता है। अब सभी लोग अपनी पोजीशन पर निशाना लगाकर तैयार बैठे होते हैं। तभी माइकी अपने एक सैनिक से राइफल मांगता है। राइफल माइकी से थोड़ी दूर पर गिरती है, जिसे वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। तभी रेड गोस्ट गोली चलाता है, लेकिन माइकी राइफल लेने में कामयाब हो जाता है। अब वो देखता है कि आखिरी जर्मन सैनिक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिसे मार दिया जाता है। अब माइकी के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, लेकिन माइकी न्यूड होता है। वो वेयर हाउस से कपड़े ढूंढने लगता है और उसे वहाँ सिर्फ महिलाओं के कपड़े मिलते हैं। अब रूसी सैनिक माइकी को ढूंढने आते हैं, लेकिन माइकी वहाँ से भाग चुका होता है। तभी रूसी सैनिकों को हमाम घर से आवाज़ आती है। रूसी सैनिक डरते हुए दरवाज़ा खोलते हैं, जिसमें रेड गोस्ट बहुत ज़्यादा घायल होता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और साथ में वीरा को भी बचा लिया जाता है। फिर सभी खाना खाने लगते हैं जो जर्मन सैनिक अपने साथ लेकर आए थे। वहीं एक जर्मन सैनिक अभी जिंदा है और वो मरने का नाटक कर रहा है। तभी एक रूसी सैनिक उसे लात मारता है, लेकिन वो चुपचाप दर्द सहन करते हुए मरने का नाटक जारी रखता है। अब मेजर माइकी महिला के कपड़े पहनकर बर्फ में भाग रहा था।
इसे दूर से जर्मन सैनिक देख लेते हैं और उनके पास आते ही जर्मन सैनिक मेजर को पहचान लेते हैं। यहाँ दूसरा मेजर माइकी को ताने मारते हुए कहता है कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। अब मेजर माइकी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और फिर से नए अटैक की तैयारी करता है। दूसरी तरफ रूसी सैनिक भी अपने प्लान पर डिस्कस करते हैं। तभी वीरा को लिवर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन कमरे में एक ही आदमी ऐसा था जो इसमें वीरा की मदद कर सकता था। तभी दरवाजे के बाहर पड़ा जर्मन सैनिक मौका देखकर वहां से भाग जाता है। इधर केवल कैप्टन को पता होता है कि बच्चों का जन्म कैसे करवाया जाता है। यहाँ कैप्टन की मदद से वीरा एक बच्चे को जन्म देती है। तभी रेड गोस्ट जाग जाता है और अपनी राइफल लेकर वहाँ से चला जाता है। उसे पता होता है कि जर्मन सैनिक यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। बाकी सैनिक भी महसूस करते हैं कि यहाँ पर खतरनाक युद्ध होने वाला है। सब अपने अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। कुछ देर में मेजर माइकी अपने सैनिकों के साथ पूरी एरिया को घेर लेता है और दूर से हमला करने के लिए अपने साथ ग्रेनेड लेकर आए होते हैं और बमबारी शुरू कर देते हैं। रूसी सैनिक पलटवार करते हुए मशीन गन से फायरिंग करते हैं। एक जर्मन सैनिक मशीन गन पर ग्रेनेड फेंकता है। तभी एक जर्मन सैनिक को पीछे से गोली लगती है। हमें फिर से रेड गोस्ट दिखाई देता है जो कवर लेकर स्नाइपिंग कर रहा है। वहीं जर्मन सैनिक लगातार फायरिंग कर रहे हैं। तभी उनके पास एक ग्रेनेड आकर फटता है। मेजर माइकी पीछे मुड़कर देखता है और मान लेता है कि उसके सैनिकों पर पीछे से हमला हो रहा है। इसलिए मेजर माइकी सैनिकों को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। वहीं रेड गोस्ट धमाके से घायल हुए मेजर को नज़दीक से गोली मार देता है। जर्मन और रूसी सैनिकों के बीच घमासान लड़ाई होती है। दोनों ओर से सैनिक मारे जाते हैं। जर्मन सैनिक घर के बाहर पहुंच गए होते हैं। जर्मन सैनिकों की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ मशीन गन चला रहा रूसी सैनिक के हाथ में गोली आकर लगती है। वहीं मशीन गन चला रहा सैनिक घायल होने के बाद भी फिर से फायरिंग करता है। तभी एक जर्मन सैनिक उस पर हमला करता है। वहीं एक रूसी सैनिक को वोडका मिल जाती है, जिसे वो पीने के बाद अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है और मशीन गन से कई जर्मन सैनिक को मार देता है। उसे भी गोलियां लगती है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है। तभी एक जर्मन सैनिक ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन एक घायल रूसी सैनिक उसका पैर पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है और ग्रेनेड वहीं फट जाता है, जिससे दोनों सैनिकों की मौत हो जाती है। अब घर के अंदर रेड गोस्ट और मेजर माइकी आमने सामने आते हैं और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। यहाँ माइकी रेड गोस्ट को जलते हुए अंगारों पर गिरा देता है। अब माइकी रेड गोस्ट को शूट करने वाला होता है कि तभी रेड गोस्ट मेजर माइकी के पेट में दरांती घुसाकर माइकी को मार देता है। अब रेड गोस्ट अपने आप को संभाले उससे पहले उसे पीछे से गोली लग जाती है और रेड गोस्ट भी मारा जाता है। गोली चलाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि वही जर्मन सैनिक होता है जिसने पहले मरने का नाटक किया था। रेड गोस्ट जिससे जर्मन सेना डरती थी, उसे मारने के बाद वो सैनिक खुश होकर हंसने लगता है। तभी एक गोली आकर उस सैनिक को लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि रूसी सैनिक जो बच गया था उसने ये गोली चलाई थी। वहीं वीरा भी अपने बच्चे के साथ सेफ होती है। दूसरी तरफ जर्मन सैनिक भी रेड गोस्ट की तलाश कर रहे हैं। अब ये रेड गोस्ट की तलाश में गांव वालों पर अत्याचार करते हैं और बच्चों पर गन तानकर रेड गोस्ट का पता पूछते हैं। तभी कहीं दूर से एक गोली आकर जर्मन अफसर को लगती है और अब सभी गांव वाले जर्मन सेना से डटकर उनसे मुकाबला करते हैं और कई जर्मन सैनिकों को मार देते हैं। फिर से हमें हाथ में स्नाइपर लेकर एक सैनिक को दिखाया जाता है। वो सैनिक मरे हुए जर्मन सैनिकों की गोलियां लेकर बर्फीले मैदान की तरफ चला जाता है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि रेड गोस्ट कोई एक आदमी नहीं है बल्कि कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस युद्ध के दौरान अपना सब कुछ खो दिया होता है और बिना किसी स्वार्थ के सोवियत यूनियन के लिए लड़ रहे होते हैं। तो दोस्तों, यह मूवी यहीं ख़त्म होती है
और ऐसी अमेजिंग मूवी देखने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।